प्रोबेबिलिटी आज शुरू करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आ जाएगा पढ़ते हुए, ऐसे समझ लो। और थोड़ी सी इसकी कहानी बता देते हैं, और वो कहानी ऐसी है, सुन के मजा आएगा। हालांकि इसका लेना देना कोई नहीं रहेगा, लेकिन मकसद क्या है? मकसद क्या है कि आप समझ पाए। देखिए, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को कहते हैं द चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी। ऐसे समझ लो, जहां गारंटी नहीं वही प्रोबेबिलिटी, जहां पे गारंटी नहीं उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टैंड? और इसकी थोड़ी सी कहानी मैं बताता हूं, इंटरेस्टिंग कहानी है। और यह कहानी 9th वाले स्टूडेंट, 10th वाले स्टूडेंट, 11th क्लास, 12th क्लास, हायर क्लास, सभी के लिए यूजफुल है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, कहानी बहुत मस्त है। एक बार क्या हुआ, बड़े से बड़े मैथमेटिशियन फर्मा, कार्डेनो, गैलीलियो, पास्कल, फॉर्मेट, ये सारे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। पढ़ाई जानते हो, मैथमेटिशियन है तो मैथ पे ही चर्चा करेंगे, चाय पे चर्चा नहीं करेंगे, मैथ पे चर्चा करेंगे। तो वो मैथ की चर्चा कर रहे थे, और ये लोग आपस में जब जा रहे थे, बातचीत करते हुए गुजर रहे थे, तो एक रास्ते में कुछ लोग ताश के पत्ते खेलने वाले बैठे। तो वो खेल रहे थे, और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव थॉट से पहले ले आते हैं। उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ, सारे मैथमेटिशियन हंसने लगे। खरे यार, इन जुआरियों ने तो समाज को बर्बाद कर दिया है। जुआरियों ने सुना, वो जुआरी थे या नहीं थे वो वाद का हिस्सा है। मतलब जो प्रथम दृक्षा जो बात हुई वो यही, इसी तरीके से बात हुई कि जुआरी सटोरियों ने देश को बर्बाद किया। और ये सही भी बात है, जुआरी सटोरियों ने बर्बाद किया भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये जुआ खेलना और इस तरीके को जो करना, ये कोई समाज इसकी स्वीकृत नहीं देता है। तो थोड़ी देर बैठने के बाद फिर उन्होंने तंज कसा कि इन जुआरियों ने, इन्होंने बताओ बच्चों को बिगाड़ते हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश के लिए कोई तरक्की का काम नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की बातें जब बार बार कहने लगे तो उनका भी दिल द्रवित हो गया, अंदर से उनको खराब लगा। और इतना खराब लगा कि उन्होंने मैथमेटिशियन से बात की कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हम लोगों की कुछ इच्छा है, आप हमको क्या बताएंगे? बोले हाँ जी बताएंगे। बोले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस ग्राउंड पर, ये कोई ग्राउंड है, लेट अस सपोज दैट दिस इज अ ग्राउंड, और इस ग्राउंड पर क्रिकेट मैच होना है, क्रिकेट मैच होना है, फाइनल मैच, फाइनल क्रिकेट मैच, फाइनल का मैच होने जा रहा। और कह दिया कि कोई एक डेट हमने डिसाइड कर ली, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट किया है। अभी तो जानते हो, ये तो बहुत पहले की बात है, अभी हम लेट कर रहे हैं ऐसे कि 24 अक्टूबर को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, फाइनल मैच होना है। बोले हमारे प्यारे गणितज्ञों, अगर मैच टाई हो जाए, कोई टीम ना जीत पाए, तो बोले इसका कोई फार्मूला है आपके पास? तो मैथमेटिशियन ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगले दिन करा लीजिएगा। बोले नहीं, अगले दिन नहीं कराना है, जो डेट डिसाइड हो गई उसी डेट में कराना है, मैथ का फार्मूला दीजिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है। बोले आप क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं? अगर अगले दिन कराओगे तो ये पहले बताओ, जो लाइव टेलीकास्टिंग का पैसा जाता है वो कौन देगा? आप देंगे क्या? जनता जो अपने काम छोड़ के एक दिन का तो मान लो अपना वो जो भी है इंटरटेनमेंट के तौर पे टिकट ले लिया, सब कुछ ले लिया, क्या पर डे यही? बोले अगले दिन भी नहीं हुआ फिर क्या करोगे? क्या पर डे टिकट दिलवाओगे? पर डे लोगों को काम रोकोगे? लाइव टेलीकास्टिंग कितना पैसा जाता पर डे, यही करेंगे?
तो इस तरीके की बहुत सारी बातें, मतलब जो ताश खेल रहे थे उन्होंने मैथमेटिशियन से क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर डाले, मतलब बौछार कर दी। तो बोले आप बताइए फार्मूला दीजिए, मैथ में ऐसा कौन सा फार्मूला है, मैथ में ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे आप कह दें कि हाँ इंडिया जीत गया या पाकिस्तान जीत गया। बहुत देर माथा पच्ची की, सारे मैथमेटिशियंस जितने भी लोग समूह था सब लोग बोले कि यार फार्मूला कौन सा बना दें, कुछ भी नहीं, मतलब इसके लिए फार्मूला कौन सा जनरेट हो सकता है। जब नहीं फार्मूला बना पा रहे, नहीं दे पा रहे, तो वही ताश खेलने वाले लोगों ने कहा, बोले हमने तो देश बर्बाद किया, कर रहे हैं, आपको कहना है आप कौन सा आबाद कर रहे हैं, आप भी तो नहीं बता पा रहे हैं, और खाली हमारी ये बार बार जो हम लोगों खिंचाई कर रहे थे, बताइए फार्मूला दीजिए फार्मूला। तो बोले नहीं दे पा रहे हैं, तो बोले फिर हार स्वीकार करो। अब जानते हो जो मैथमेटिशियंस होते हैं जिनको ज्ञान लेना होता है, वो बच्चों जिंदगी में याद रखना, वो कभी भी मतलब ऐसे वो कार्य हमेशा करते हैं कि जिससे कुछ नया सीखने को मिले। अरे कभी कभी हार भी जीत होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं खेद व्यक्त करता हूं, अपने शब्द जो मैंने कहे हैं मैं शब्दों को वापस लेता हूं, अब बताइए। तो बोले कुछ भी नहीं है। बोले भगवान के ऊपर विश्वास करते हो या नहीं करते हो? बोले गार्ड को मानते हैं आप लोग? बोले गार्ड कौन नहीं मानता है? बोले अगर गार्ड पे विश्वास करते हो तो एक ने निकाला कॉइन और उछाल दिया, बोले मांग लो हेड टेल, जो जिसका आ जाएगा वही सिकंदर। बोले क्या लगा इसमें? कोई फार्मूला लगा? लोगों का टाइम बचा? उसी दिन मैच का रिजल्ट आ गया? तो मैथमेटिशियन का यार बात तो सही कह रहे हैं। बोले और अगर ज्यादा टीम है, जो तो 2 टीम की बात है, अगर कोई इस तरीके की बात हो 6-7 टीम हो। अरे बोले आप नहीं जानते हैं क्या, लूडो का पासा, डाइस, डाइस ले लो और डाइस उछाल दो, जो नंबर आ जाए, जिसका आ जाए वो विक्टर हो गया, विनर हो गया। बोले और ज्यादा हूं? बोले ताश की गड्डी जिंदाबाद 52। बोले और ज्यादा हूं? बोले पर्ची उछाल लो, पर्ची जितनी मन हो बना लो, जिसके भाग्य का होगा आ जाएगा। तो मैथमेटिशियन बड़ा प्रसन्न हुए, बोले क्यों ना ऐसा करें, इसको मैथ का पार्ट बना लिया जाए। इस घटना को जो मैं बता रहा हूं इसमें कितनी सच्चाई है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद किसी मैथमेटिशियन की इंसल्ट करना नहीं है, और किसी भी समाज के प्रहरी को जुआरी सटोरी बोलने का मुझको अधिकार नहीं है। लेकिन बताया मैंने इसलिए आपको इस अंदाज में कि ताकि आपके जेहन में बातें आ जाएं, राइट। तो जहां पर ध्यान रखना बेटा, जहां अनसर्टेनिटी है, जहां गारंटी नहीं है, उसी का नेम प्रोबेबिलिटी होता है। अंडरस्टैंड? तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है 13। चैप्टर नंबर 13, प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन अभी मैं बता चुका हूं, द चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी इज द नेम ऑफ प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी जनरली रिप्रेजेंटेड बाई पी। अगर इवेंट ई है तो पीई बोल देना, इवेंट ए है तो पीए बोल दो, इवेंट बी है तो पीबी बोल दो, वो इवेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इफ then probability is denoted by PE। अब कोई अच्छा, इसका जो मेन फार्मूला है वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सबसे मेन जो इसका फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। दिस इज मेन फॉर्मूला। If event is P, then it is written as NE upon NS. Let us suppose any work done by A batch and not done by B batch। तो अब देख रहे हैं इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस में हमेशा ध्यान रखना है आउटकम्स लिखे जाते हैं। आउटकम्स आप जानते हैं जो, जैसे मान लो हम कॉइन की बात करें तो कॉइन में आउटकम्स क्या क्या हो गए आपके, हेड एंड टेल, राइट। इसी तरीके से डाइस की बात करते हैं तो डाइस में आपके आउटकम्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6। प्लेइंग कार्ड्स में आपके प्लेइंग कार्ड्स हो गए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या करना है, जब अपने लोग इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे तो देख रहे हैं आउटकम्स क्या है, ए एंड बी। दैट्स वाई एनएस कितना हो गया, एनएस कितना हो गया 2। अब देखिए ए बेज से हो सकता कोई वर्क, तो अगर उसको बोल दें पीई तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन अपॉन एनएस। और हो सकता है, होने वाली इवेंट कौन सी है, चांसेस कौन से, ए चांसेस हैं, ए हो गया, अपॉन टोटल चांसेस कितने हैं, दोनों मिला लो, ए प्लस बी हो गया। दिस इज पीई। और इसके बाद निकाल लो वही इवेंट ना अगर हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो ध्यान रखना है नॉट लगा दो या डैश लगा दो, ठीक है, पीई नॉट। तो नहीं होने के बेज कितने हैं, अब देखो फेवर किसका है, फेवर किसका ले रहे हैं, नहीं होने का, नहीं होने के बेज कितने हैं, बी अपॉन टोटल, टोटल ए प्लस बी। ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, P प्लस पीई नॉट इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। व्हाट इज एलसीएम, a plus b is LCM after taking LCM in the numerator. What is a plus b, both are equal, that's why cancel out। इससे पता चल गया अपने लोगों को, रिजल्ट मालूम चल गया कि probability of happening an event and probability of not happening an event, दोनों का सम कितना होता है, 1। कितना होता है, अब देखो अगर P निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1 माइनस पीई नॉट। और यही अगर पीई नॉट की जरूरत पड़ रही है तो बन के क्या जाएगा, 1 माइनस पीई।
कुछ छात्र लोग ध्यान रखना, कुछ छात्र लोग पीई को स्मॉल पी लेते हैं और पीई नॉट को क्यू ले लेते हैं, तब वो लिखते हैं पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। बात वही रही, यहां से पी की वैल्यू 1 माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी हो गई। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलना है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टेल मी हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई होप दैट एवरीबॉडी इज ओके, दैट इज फाइन। और सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुका है और मैथ का पेपर आने वाला है। तैयारी तो सारी हो गई होगी, क्योंकि आप लोगों को साल भर पढ़ाया गया, साल भर बताया गया कि अच्छे से तैयारी करिए। तो इसलिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। कुछ बच्चों का कहना था कि सर प्रोबेबिलिटी में अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जबकि कितनी बार मैंने पढ़ाया। कोई बात नहीं, आपकी समस्या है, समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व बनता है। तो अब इंट्रोडक्शन तो नहीं बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी की केवल डेफिनेशन बोल रहा हूं। द चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी इज द नेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जहां गारंटी नहीं वहीं प्रोबेबिलिटी। और पिछला वीडियो देख लेना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस समय पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको प्रॉब्लम लगे बस उतना वीडियो देख लो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा है, अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। और ना मैं आपसे कहूंगा कि पूरा वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एक्सरसाइज आपकी है 14.1, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट नंबर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। बताया था ना, हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम मतलब पी प्लस पी नॉट कितना होता है? 1 होता है। तो इस पर 1 लिख लो। सेकेंड पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। जो इवेंट हैपन ही नहीं होती, हो ही नहीं सकती, वो जानते हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? डियर स्टूडेंट टेल मी। 0। कितनी होती है? 0। और ऐसी इवेंट्स को क्या बोला जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो जहां पे दो जगह देख रहे हैं ना, फिल करना, एक जगह 0 आ जाएगा, एक जगह इम्पॉसिबल इवेंट्स आएगा। थर्ड पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। जो सर्टेन इवेंट है जानते हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? मैक्सिमम कितनी होती है? हमेशा बताया ना, बार बार क्लास में पढ़ाया। उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जानते हो। ऐसी जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती, ऐसी इवेंट्स क्या होती हैं? श्योर एंड सर्टेन। तो श्योर फिल कर दो, चाहे सर्टेन कर दो, एक ही बात है। फोर्थ नंबर, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब इसमें क्या कहना है? सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1 होता है। 0 से लेस नहीं हो सकती है और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। फिफ्थ पॉइंट तो यही आ गया जो अभी बोलना था। क्या लिखा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल। ग्रेटर देन आर इक्वल, किससे ग्रेटर होता है? इक्वल कहां तक हो सकता है? 0। लोअर लिमिट क्या हो सकती है? 0 या उससे ग्रेटर होगा, तो यहां फिल कर दो 0। एंड लेस देन आर इक्वल टू, लेस किससे होता है? या इक्वल कितना है? इक्वल मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 1, बाकी उससे लेस। दूसरा जो वैकेंट प्लेस है वहां पर 1 फिल कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following experiments have equally likely outcomes? एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब समझ लो, जहां पर दोनों के चांसेस सेम होते हैं। जैसे आपने क्वाइन लिया, तो जानते हो क्वाइन में अगर एक बार हेड है तो दूसरी बार जानते हो दूसरी साइड में टेल होता है। ऐसा तो नहीं, सोले वाला सिक्का तो नहीं कि जब देखो तब हेड आ रहा है, सोले वाला नहीं है ना।
फेयर क्वाइन है, और फेयर क्वाइन का मतलब जानते हो कि अगर एक साइड हेड होगा तो दूसरे साइड टेल होगा। ऐसे ही डाइस, डाइस में जानते हो 1 नंबर अगर कहीं पड़ा है तो 1 एक ही बार होता, 2 भी एक ही बार होता, 3 भी एक ही बार होता। कहने मतलब सबके चांसेस इक्वल हैं, तो ऐसी सारी इवेंट्स क्या होती हैं, इक्वली लाइकली होती हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूं। जैसे नंबर 1 लिखा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। देखिए, एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, कार को स्टार्ट करता है, क्या कार स्टार्ट हो सकती है, होगी या नहीं होगी? इतना सिंपल है। अरे कार अगर बिल्कुल सही खड़ी कर दी है तो हर बार स्टार्ट होगी, और खराब कर दी तो नहीं स्टार्ट होगी। कहने का मतलब यहां पर डिफाइन नहीं किया है कि कार कैसी है, तो इक्वली लाइकली नहीं है। इसी टाइप से सेकंड पार्ट भी आपका इक्वली लाइकली नहीं। थर्ड पार्ट में लिखा है, ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स। देखिए, एक ट्रू है एक फॉल्स है, इक्वली लाइकली है। 1 टाइम्स ट्रू 1 टाइम्स फॉल्स, इक्वली लाइकली है। आंसर इज राइट और रॉन्ग? आंसर राइट है। अ बेबी इज बोर्न, a baby is born, it is a boy or a girl? very simple, बेबी है, बच्चा है, या तो जानते हो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। ठीक है ना, इक्वली लाइकली है। हंसी क्यों आ रही है, इसके पीछे की कहानी बाद में और किसी वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड देखिए, उस पहले ही मैं रीजन एक्सप्लेन कर चुका हूं। what is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at beginning of football game? फुटबॉल गेम जब भी स्टार्ट करते हैं तो कह रहे हैं कि क्वाइन उछालते हैं, उसको फेयर क्यों माना जाता है, उसको अच्छा क्यों माना जाता है? इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इक्वली लाइकली होता है। कोई पहले से प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि 100% हेड आएगा या टेल आएगा ना। इक्वली लाइकली है, दैट्स वाई दिस इज वेरी गुड वे। फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? आंसर ऐसे ही दिख गया बी, क्योंकि जानते हो ना, अभी मैंने बताया कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी लोअर लिमिट क्या होती है, मिनिमम कितना हो सकता है 0, और मैक्सिमम कितना होता है 1। तो अब यहां देख रहे हैं एक नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आ रही है -1.5, बी ऑप्शन दिया ना, बिल्कुल भी लिखते हुए। अरे उन वो तो टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप फंस क्यों रहे हैं? ऐसे ही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना इजी दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, P is given as, कितना गिवन है 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, करेक्ट, नॉट ई की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसी का पार्ट है, उसी से लग जाएगा। वी हैव टू डिटरमाइन पी ई नॉट, वेरी सिंपल, यू नो वेरी वेल दैट what is its formula, p plus p naught equal to 1, value of p 0.05 प्लस पी ई नॉट। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एक नंबर से ज्यादा की उम्मीद मत करना, जो इस टाइप का भी क्वेश्चंस चल रहे हैं। बर माइनस 0.05 माइनस करना आता है या नहीं आता है? 10 माइनस 5, 5 बचेगा, इधर 9 हो जाएगा, 0.95। This is question number 5. Question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। चलो बैग मैं कैसा भी बना लेता हूं, मैं आर्ट का टीचर नहीं हूं।
दैट्स वाई डोंट लाफ। इसमें कैंडीज कैसी हैं? लेमन फ्लेवर्ड। पहला पार्ट पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज हों। ऑरेंज फ्लेवर्ड, ऑरेंज को मैंने ओ बोल दिया। डियर स्टूडेंट्स, जब इसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड की है ही नहीं तो क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। और अभी अभी मैंने बताया था कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। आंसर हो गया। सेकंड पार्ट इज अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हो, लेमन तो है तो ये तो श्योर इवेंट है ना। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। 6 तक के क्वेश्चंस आपके कितनी जल्दी हो गए ना। 7th भी बिल्कुल इसी टाइप का है। 7th इस टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 7, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday, same not, देखिए नॉट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पी नॉट गिवन है। पी नॉट कितना गिवन है? 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? सेम बर्थडे, देखिए सीधी बात है। अब इसका मतलब पी की बात कर रहे हैं, पी फाइंड करना है। और जानते हैं पी प्लस पी नॉट क्या होता है? 1 होता है। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस पी नॉट। पी नॉट इज गिवन ऑलरेडी, माइनस कर लो। माइनस करना अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो जल्दबाजी नहीं करना। 1 के बाद क्या कर सकते हो? 0 0 लगा सकते हो। कितने? 3.992। बच्चे ज्यादातर बोर्ड में क्या करते हैं कि जल्दी में कैलकुलेशन करते हैं, और जल्दबाजी में जब कैलकुलेशन करते हैं तो आने के बाद भी उनसे मिस्टेक हो जाती है। तो मिस्टेक नहीं करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। साल भर पढ़ाई की है और जानते हैं साल भर की जो तैयारी है, 3 घंटे में आपकी पूरी मेहनत कॉपी में कैद हो जाएगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। और एक बात ध्यान रखना है, जिस सेक्शन को आप टच करेंगे उसके सारे क्वेश्चन से करने हैं। जो सेक्शन आप पहले लेंगे, जिसको जो सेक्शन अच्छा लग रहा है, जिसमें मतलब उसको ठीक लग रहा है, कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट से ही स्टार्ट करें, ए सेक्शन से ही स्टार्ट करें। आप लास्ट सेक्शन भी ले सकते हैं, उससे पहले का भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना कि आपने कोई एक सेक्शन लिया उसमें दूसरे सेक्शन कर दिया पार्ट। 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0। तो डियर स्टूडेंट्स कितना आ गया? 0.008। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, इस टाइप क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछ लेते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टाइप का। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। बैग में कैसा भी बना देता हूं, इस पे ज्यादा दांत मत निकालो। कितना? 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स। डियर स्टूडेंट्स, टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 3 + 5 दैट इज 8। नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। और डियर स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवर किसका ले रहे हैं? रेड बॉल का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NR अपॉन NS। रेड बॉल्स कितनी है? 3। टोटल कितनी है? 8। दिस इज आंसर। सेकेंड पार्ट,
करे नॉट रेड। अरे भैया रेड अगर नहीं, अगर रेड नहीं है तो इसका मतलब रेड हटा दो, रेड नहीं लेनी है, इसका मतलब कौन सी होंगी, ब्लैक होंगी। तो नॉट रेड, नॉट रेड का मतलब हुआ जाके ब्लैक बॉल्स। या तो जो 1 - वाले फॉर्मूले से कर लो, या देख लो ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, NB/NS 5/8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ध्यान रखना 3 मार्क्स से कम में नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, a box contain 5 red marbles, 5 red marbles, 8 white marbles, 8 white marbles, 4 green marbles। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 5 + 8 + 4, कितना हो गया 17। क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल रेड। करक रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहला नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, वेरी सिंपल, NR/NS, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, रेड की बात कर रहे हैं तो रेड देखो डियर स्टूडेंट्स कितने दिख रहे हैं 5, अपॉन टोटल कितने हैं 17। दो हो गया। क्या है इसमें बताओ, क्या टफ है, व्हाट इज टफ इन द मैथमेटिक्स, टेल मी। नथिंग इज टफ। सेकेंड पार्ट, व्हाइट। आप देखो व्हाइट मार्बल की बात कर रहे हैं, आप देख रहे इवेंट व्हाइट हो गई तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NW/NS। और देखो इसमें व्हाइट कितने दिख रहे हैं, कितने मार्बल्स दिख रहे हैं 8, और टोटल कितने हैं 17। थर्ड, थर्ड पार्ट, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल। ग्रीन नहीं है, अरे ग्रीन नहीं है तो ग्रीन को कट करिए ना, ग्रीन को कट कर दो, बचे क्या, रेड और व्हाइट। तो आप देख रहे हैं क्या बन जाएगा फॉर्मूला, या तो ऐसे 1 - PG लिख दो, इस फार्मूले से भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे देख लो, ग्रीन हटा दो तो कितने हुए 13 अपॉन टोटल 17। और इस फार्मूले से करते अगर इस वाले से तो 1 - PG, PG, जी वाला कितना है 4, 4/17, एलसीएम लो 17, 17 -4 कितना आया 13/17। तो दोनों में किसी से भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने क्वेश्चंस हो गए 9। जल्दी से नोट करो, ना नोट कर पाओ तो फोटो क्लिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A piggy bank contains 150 पैसे कॉइन्स, 100 कॉइन्स जो हैं 50 पैसे के हैं। 100 कॉइन्स किसके हैं 50 पैसे के, 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं ऐसे समझ लो। और 1 रुपीज के, 1 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं 50, 50 कॉइन्स हो गए। फिर 20
कॉइन्स 2 रुपीज के, ₹2। और इसके अलावा 10 कॉइन्स 5 रुपीज के हैं। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए? टोटल कॉइन्स देख लो, NS मीन्स टोटल कॉइन्स 100 प्लस 50, 150, 150 प्लस 20, 170 प्लस 10, 180 कॉइन्स टोटल हो गए, टोटल कॉइन्स हो गए। अब इन्होंने पूछा है if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that coin नंबर 1 जो पूछा है will be a 50 coins, 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन की इवेंट को लेट कर लिया। इस इवेंट को मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया। 50 पैसे की बात कर रहे हैं, 50 पैसे वाला ये दिखा है। मतलब पीए फाइंड करना, पीए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NA/NS। 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं डियर स्टूडेंट्स? 100। और टोटल कितने हैं? 180। 0 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा, 2 9 जा। दिस इज आंसर। सेकेंड पार्ट, will not be ₹5 कॉइन, 5 कॉइन का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 5 कॉइन वाला देख रहे हैं ना, 5 रुपीज वाले कॉइन डी है, नहीं होना चाहिए, नॉट लगा दो। तो इसका मतलब क्या है कि 5 वाला नहीं होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस पी डी। 1 माइनस पी डी से लगा सकते हो या फिर इधर वाले ऐड कर लो, दोनों बता देता हूँ। 1 माइनस पी डी, डी में कितने कॉइन्स हैं? 10 अपान टोटल कितने हैं? 80, 180, 180 एलसीएम ले लें, ठीक। 180 माइनस 10 कितना हुआ? 170 अपान 180, 0 0 कैंसिल आउट, 17 अपान 80, 18। अदरवाइज एडी नॉट। 5 कॉइन मतलब 5 रुपीज वाले कॉइन्स नहीं है, इसका मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है। जब इससे नहीं मतलब है तो मतलब किससे होगा? 1 2 3 टाइप से। 100 प्लस 50, 150 प्लस 20 कितना हो गया? 170 अपान टोटल कितना है? 180, 0 0 कैंसिल आउट, कितना आया? तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि आंसर फिर से वही आया, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ओके, तो अभी 10 क्वेश्चंस बताए हैं। कल तक इसके सारे क्वेश्चंस के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। मेहनत करते रहना है, घबराना है नहीं। और टीचर्स ने साल भर पढ़ाया है, अब आपका नंबर है। दिखाइए कितना है आपके अंदर दम, कितना है बाजुओं में दम। और मेरा आशीर्वाद है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अनुसर के साथ बने रहें।